बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे, मौलाना रूम का ज़िक्र है, मसनवी रूमी का ज़िक्र है। कहते हैं कि मौलाना रूम का मकाम मुसलमानों में बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि उन्होंने 26,000 मसनवी में जो अशार लिखे हैं वो न सिर्फ़ अशार हैं बल्कि उनकी एक रूहानी हैसियत है, जिसको कहते हैं कि ये किताब मुक़द्दस किताबों में मानी जाती है। 26,000 अशार में वो फ़िक्र व फ़हम है कि रहती दुनिया तक जब तक ये मसनवी रहेगी वो लोगों की रहनुमाई का बायस रहेगी। और ये भी कहा जाता है कि कई सदियों तक ये मुख्तलिफ़ हालात में एक गाइड के तौर पर लोगों को रहनुमाई देती रही। 1373 में मौलाना रूम दुनिया से चले गए, मगर उसके बाद 14वीं सदी के बाद आज इस सदी तक कहते हैं ये इतनी बड़ी किताब है, ऐसी किताब है कि आदमी चाहे माशरती मसाइल हों या इनफरादी मसाइल हों, उनमें ये हमारी रहनुमाई करती है। इसके अलावा मौलाना रूम एक रूहानी शख्सियत होने के साथ एक बुज़ुर्ग शख्सियत थे, आलम फाजिल थे। अब जिस दौर में वो ज़िंदा थे वो तवाइफुल मलूकी का दौर था, यानी चंगेज़ी और तातारी दौर था। तो अब हैरत की बात है कि मौलाना रूम अब कहते हैं कि जहाँ आपको ताकत इतनी ज़ोर से सामने आए, जहाँ आपकी ताकत उसके सामने कुछ न हो, तो क्या करना चाहिए। एक जुमला बहुत खूबसूरत है, कहते हैं कि तदबीर ना के टकराव। जब आप टकराव की हालत में ना हो तो तब आप तदबीर से काम लें। 1258 में तातारियों ने बगदाद पर हमला किया और अब्बासी सल्तनत का ख़ात्मा किया, तो बगदाद में वो तबाही मचाई जो तारीख़ में नहीं मिलती। मुसलमानों के साथ तातारियों ने वो सलूक किया कि मुसलमानों की पूरी तारीख़ लरज़ उठी। एक जुमला है कि जब बगदाद पर जो बगदाद की लाइब्रेरी और किताबें सारी दुनिया पर छाई हुई थी मुसलमानों की, तातारियों ने एक लम्हे में वो सब उजाड़ दी। और कहते हैं कि दरिया में जब फेंकी गई थी तो कई अरसे तक दरिया का पानी स्याह हो गया था, वो किताबें डूब कर रह गई थी और इल्म व फ़रासत से मुसलमान दूर होकर रह गए। अब ऐसे आलम में मौलाना रूम क्या करते, जब उनकी उम्र 50 साल तक थी तो उन्होंने अपने 6 दफ्तर के पहले दफ्तर में एक खूबसूरत ऐसी मिसाल दी है कि आप ताकत के आगे क्या करें, आप बेबस न हों, आप तदबीर करें। जब आप हिकमत अमली से काम लेंगे तब आप उस ताकत का सामना कर सकेंगे। छोटा सा वाक़या आपके सामने पेश करूँगा। कहते हैं कि एक जंगल में मौलाना रूम लिखते हैं कि एक शेर उस जंगल में काबिज़ होकर आ गया। अब उस खित्ते में उसने ऐसी धूम मचाई, ऐसी दहशत थी कि वहाँ का अमन सारा गारत होकर रह गया। अचानक आता, हमला करता और जानवर खौफज़दा होते, कोई एक जानवर का शिकार करता और चला जाता। कई दिनों तक जब ये मामला रहा तो जंगल के उस खित्ते के जानवरों ने आपस में एक मीटिंग की और आपस में फ़िक्र व फ़हम से काम लिया कि हम हर वक्त दहशत में मुब्तला होते हैं, नींद सुकून आराम नहीं होता। हम इस तरह करते हैं कि आपस में सारे जानवर मिलकर ये तय कर लेते हैं कि हम कुरान अंदाज़ी निकालेंगे, जिस जानवर का नाम आया उसको हम शेर के आगे पेश कर देंगे। हम शेर को ये तजवीज़ देंगे कि आप यहाँ ज़हमत मत कीजिए, हम कोई ना कोई शिकार आपके पास भेज देंगे, इससे कम से कम जंगल में सुकून तो रहेगा, हमें इस तरह बेएतमादी की फ़िज़ा तो कायम नहीं रहेगी। आखिरकार शेर के पास जानवर गए, शेर को तजवीज़ पसंद आई कि मुझे ख्वामख़ा मेहनत करनी पड़ती है, शिकार ढूंढना पड़ता है, इससे अच्छा है कि शिकार ख़ुद ब खुद मेरे पास आ जाएगा। दूसरे दिन यही हुआ, कुरान अंदाज़ी से नाम निकाला गया एक जानवर का, वो जानवर ख़ुद ब खुद सुबह सुबह उसके पास, शेर के पास चला गया। कई दिन तक ये मामला रहा, शेर भी सुकून से था और जंगल के जानवर भी। मगर मामला ये था कि जंगल का एक जानवर रोज़ कुर्बान होता था। अगर आखिर ये कब तक मामला चले, ये जानवर ख़त्म होने थे इस जुल्म के साथ, इस जुल्म के आगे कब तक चलते। तो एक दिन कुरान अंदाज़ी में एक खरगोश का नाम आ गया। खरगोश ने अपने कबीले से कहा कि आज मैं जा रहा हूँ, मगर मैं वापस आऊँगा और शेर का मैं शिकार कराऊँगा। तो सब जानवर हंस पड़े। उन्होंने खरगोश को कहा कि तुम
आखिरी वक्त के आगे इतने ही बौखला गए हो कि तुम इस तरह के जुमले अदा कर रहे हो। खरगोश ने जाते हुए रास्तों में पड़ाव किया और 1 घंटा कहीं रुक गया। अब शेर भूख से बिलबिला उठा, बहुत गुस्से में था। जब खरगोश शेर के पास पहुंचा तो शेर ने ज़ोर से धाड़ मारी और खरगोश खौफज़दा हुआ। मगर खरगोश ने कहा कि हुजूर, बात यह है कि मैं जब आपकी तरफ आ रहा था तो ताख़ीर क्यों हुई? ये हुआ कि हम 2 खरगोश थे, मेरे साथ और भी था, क्योंकि मैं तो आपके सामने एक निवाला हूँ। दोनों हम जब आ रहे थे तो एक दूसरा शेर आया दूसरे किसी जंगल के रास्ते से। उसने कहा कि ये मेरी सरहद है, ये मेरी सल्तनत है, यहाँ मेरी हुकूमत होगी, तुम किसके पास जा रहे हो? तो उसने मेरे साथी खरगोश पर हमला कर दिया। मैं बच बचा के आपके पास आया हूँ। 1 घंटा ताख़ीर इसलिए हुई, वो कह रहा था कि जिस शेर के पास तुम जा रहे हो मैं उसका शिकार करूँगा। अब शेर को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा, ये मजाल कि दूसरा शेर आए और वो मेरी इस हद में दावा करे, दिखाओ वो कहाँ है। अब खरगोश उस शेर को आहिस्ता आहिस्ता ले गया जहाँ एक कुआं था। अब कुएं के ऊपर खरगोश खड़ा हो गया और शेर को कहा कि हुजूर, इसके अंदर वो शेर रहता है जिसने आपको चैलेंज किया है, वो कहता है कि आपको खा जाएगा। अब शेर आहिस्ता से उसने अपना चेहरा आगे किया तो कुएं में उसको अपना अक्स नज़र आया, तो फ़ौरन में फिर दोबारा वापस चला गया। उसको यकीन हो गया कि अंदर कोई है। उसके बाद खरगोश ने उसे और मज़ीद गुस्सा दिलाया, कहा, हुजूर, वो तो आपको चैलेंज कर रहा है, आप सिर्फ उसे देखकर मुड़ गए हैं। तो शेर ज़ोर से गर्राया। जैसे ही धाड़ दी तो अक्स नज़र आया, तो उसे नज़र आया कि शेर अंदर से मुझे ललकार रहा है। गुस्से में उसने छलांग लगाई और अंदर कुएं में चला गया और उसकी मौत वाक़ हो गई। अब मौलाना साहब कहते हैं कि जहाँ शेर हो, इतनी बड़ी ताकत हो, यानी जहाँ तातारी हो, इतना जुल्म हो, आपको एक एक करके खाता जा रहा हो, तो इस तरह आप लड़ाई नहीं लड़ सकते, आप लड़ाई नहीं जीत सकते। आप तदबीर से काम लें, आप हिकमत से काम लें, अक्ल से काम लें, तभी आप मुकाबला कर सकते हैं। एक जुमला मौलाना साहब लिखते हैं, कहते हैं कि शेर के शिकार के लिए खरगोश काफ़ी होता है, फ़र्क सिर्फ ये होता है कि वहाँ आप तदबीर इस्तेमाल करें। एक ख़ूबसूरत कोटेशन कहते हैं कि समंदर अक़ल की मानंद है, अक़ल आपकी समंदर है, शर्त ये है कि तदबीर का गोता लगाएंगे तो उस समंदर को पार कर जाएंगे। ज़िंदगी में कभी भी टकराव मत करें, तदबीर का सामना करें, अमन भी होगा, हिकमत भी होगी और आपकी कामयाबी भी होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।